नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड एक्स और वाई। यहाँ पर अगर आपको दिखे तो ये फिगर गिवन है गन्स एंड रन्स, ठीक है। सो ये वाला जो साइड है ये और ये सेम है ना। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर सेम। तो यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं कह सकता हूँ 3x जो है वो 18 के बराबर होगा। बिल्कुल दोनों साइड्स इक्वल है तो दोनों इक्वल ही होंगे। उसका मेजरमेंट 3x है और ये 18 है। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, x इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। सो इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, अगर ये 3x है तो मैं x की वैल्यू इधर पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। सो ये निकल गया। नेक्स्ट ये 26, ये और ये भी अपोजिट साइड्स है, ये भी सेम होगा। तो मैं कह सकता हूँ ना कि 3y-1 जो होगा वो 26 के इक्वल है, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर सेम। सो ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 26, ये प्लस हो जाएगा इधर आके, 3y इक्वल्स टू 27। y की वैल्यू क्या हो जाएगी जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, 3 से, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं पुट कर देता हूँ इसमें, 3y-1। खैर इसमें हमको इतना डिटेल में नहीं पूछा, सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू पूछे तो हमको कोई मतलब नहीं है इसको, क्योंकि अल्टीमेटली पता ही है कि ये आने वाला तो 26 ही है, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर सेम, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में क्या है, इसमें भी एक्स वाई निकालना है। जहाँ तक हमें पता है कि जब डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं पैरेललोग्राम में, तो इसके हाफ्स इक्वल हो जाते हैं। सो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x प्लस वाई जो होगा वो 16 के बराबर होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, राइट। और क्या पता है हमें कि ये वाला जो साइड होगा इसके इक्वल हो जाएगा, राइट। ये बीच में जो सेंटर है, सेंटर से ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ 20 जो होगा वो y+7 के इक्वल होगा। ये सिर्फ वो जो थर्ड प्रॉपर्टी है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, उसका खेल है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लूँगा। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, राइट। सो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको इधर, ये हो जाएगा 13, ठीक है। y 13 आ गया। अब इस y की वैल्यू मैं इधर पुट कर दूंगा। सो x+13 इक्वल्स टू 16, राइट। ये है ना 16 ही है, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 माइनस 13, x आ गया आपका 3, ठीक है। 220 इक्वल्स टू y+7 ही है, ठीक है। ये आपका 8th भी हो गया खत्म। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में, इन द एबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमको ये एक्स निकालना है, बीच में जो एक्स दिख रहा है, और ये एक रिस्क। ध्यान से देखिए, एक रिस्क है। मैं इधर ड्रॉ कर लूँ क्या, इधर ड्रॉ करना ही बेटर रहेगा, इसको थोड़ा बड़ा है ना इसी वजह से ऐसा है, ठीक है। रिस्क ये रहा, ठीक है। RIS के नाम का एक पैराग्राम, और एक कौन सा बन रहा है, यहाँ से क्रॉस होके क्लू, क्लू नाम का एक पैराग्राम, CLUE, ठीक है। और यहाँ से ये जोड़ रहा है, ये x हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये 120 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। देखो प्रॉपर्टी फिर से यूज होगा, देखो अगर ये 120 है तो ये भी तो 120 ही होगा। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप रिस्क देखो, रिस्क ये जो है ना, ये रिस्क देखो, रिस्क नाम का पैरेललोग्राम है। ये 120, ये 120। अगर ये तो ऑलरेडी एक्स दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको ए मानूँ तो ये भी ए होगा, ठीक है। मैं क्यों कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो पहले मैं ए फाइंड कर लेता हूँ। 120 प्लस 120 और ये ए प्लस ए, मैं कह नहीं सकता 360 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लिख लेना, ये पूरा कंप्लीट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो ये हो जाएगा 240
प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ए। इधर एंगल का सिंबल डाल देना भाई, समझना ज़रूरी है कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ये थोड़ा स्क्रॉल अप कर लेता है उसको मैं, 2 सेकेंड, ठीक है। इक्वल्स टू 360। सो एंगल ए वुड बी इक्वल टू 360 बाय, अरे माइनस तो क्या ही नहीं, 240 है ना, इधर आगे माइनस होगा, ठीक है। सो 240 अगर मैं माइनस करूँ तो कितना बचेगा, ये 60, 60 120 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 60, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज करूँ क्योंकि है तो ये ए ही, लेकिन स्पेस नहीं है, तो मैं ए को इरेज करके इधर लिख रहा हूँ 60, ठीक है। नेक्स्ट, ये 70 है तो ये भी 70 होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ध्यान से देखिए, ये पूरा क्लू एक आपका एक पैलोग्राम है, तो ये 70 तो ये भी 70, तो ये छोटा सा ट्रायंगल नहीं बन गया ये, हाँ। अगर ये छोटा सा ट्रायंगल बन गया है तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180। एक ही तो वेरिएबल है जो छोटा हुआ एक्स, जो हमको निकालना है। सो 70 प्लस 60 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, लिख देना वो। 120 सॉरी 60 प्लस 70 इज 130 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x क्या हो जाएगा इधर, 180 में से 130 गए, फाइनली फाइनल वैल्यू ऑफ x इज 50 डिग्री। सो x क्या होगा इधर, 50 डिग्री। इसी के साथ 9th क्वेश्चन इज ओवर।